डी ऑथेंटिकेशन अटैक। सो डी ऑथेंटिकेशन अटैक में हम कोई भी डिवाइस को उसके रिस्पेक्टिव नेटवर्क या राउटर से डिसकनेक्ट कर सकते हैं। हमें अगर नेटवर्क का पासवर्ड या क्रेडेंशियल ना पता हो फिर भी, तो उसके लिए हम एरीप्ले एनजी करके टूल है काली लिनक्स के अंदर, जिसका हम यूज़ करेंगे। सो ये क्या करेगा, ये डिस्कनेक्ट कर सकता है कोई भी डिवाइस को विथ कोई भी नेटवर्क, एंड वो कोई भी एल्गोरिदम यूज़ कर सकता है। जैसे अगर वो ओपन है फिर भी हम डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। अगर उसमें वीक एनक्रिप्शन है, जैसे WEP जिसको वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी कहते हैं, या उसके बाद उसका न्यू वाला वर्जन WPA आया था, एंड उसके भी लेटेस्ट वाला वर्जन WPA 2 है कि वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस, एंड रिसेंटली WPA 3 भी लॉन्च हुआ है लाइक फ्यू ईयर्स बैक। सो कोई भी नेटवर्क एल्गोरिदम है, कितना भी आपका वाईफाई सिक्योर है, कितना भी आपने फायरवॉल्स वगैरह यूज़ किए हो, पर ये अटैक फिर भी पॉसिबल है। सो वी कैन डिस्कनेक्ट एनी डिवाइस फ्रॉम एनी नेटवर्क फ्रॉम इट्स रिस्पेक्टिव राउटर और एक्सेस पॉइंट। अटैक कैन बी डन विदाउट द नॉलेज ऑफ पासवर्ड। मेरे को पासवर्ड की ज़रूरत ही नहीं है, एंड कर सकते हैं। इवन नो नीड टू कनेक्ट विद द नेटवर्क, नेटवर्क के साथ भी कनेक्ट होने की ज़रूरत नहीं, फिर भी हम इसको डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। एंड इसीलिए ये जो अटैक है वो प्री कनेक्शन अटैक के अंदर है। जैसे आपको पता है कि प्री कनेक्शन अटैक, गेनिंग एक्सेस एंड पोस्ट कनेक्शन अटैक, ऐसे 3 फेज है। तो ये प्री कनेक्शन अटैक में इजीलिए है क्योंकि हमें नेटवर्क के सिर्फ रेंज में होने की ज़रूरत है। फिर चाहे हमें वो नेटवर्क का पासवर्ड पता हो ना पता हो, क्रेडेंशियल हो ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें सिर्फ और सिर्फ इसकी रेंज में होना ज़रूरी है, एंड हम कोई भी डिवाइस को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। एंड इसका सिंटेक्स इस तरह है कि एरीप्ले एनजी, सो ये टूल का नेम है, देन डैश डैश डीऑथ, डी ऑथेंटिकेट करना है इसलिए हम डीऑथ लिख रहे हैं। अगर यहाँ पे कोई और टाइप के पैकेट सेंड करने हो तो उसका, तो ये डी ऑथेंटिकेशन में डीऑथ करके पैकेट होता है, डी ऑथेंटिकेशन पैकेट, जो वाईफाई प्रोटोकॉल्स जब क्रिएट हुए थे उस टाइम पे डिफाइन किया था, तो उसके लिए ये टैग है। अगर मेरे को और कोई टाइप के पैकेट सेंड करने होते तो मैं यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखता है। तो अभी मेरे को डिस्कनेक्ट करना है तो उसके लिए डीऑथ लिखा है। फिर नंबर ऑफ पैकेट्स, मेरे को कितने पैकेट सेंड करना है, 100, 1000, 5000, 1 मिलियन, जितने भी पैकेट सेंड करने हो कर सकता हूँ। एंड अगर मैं यहाँ पे 0 लिखता हूँ तो इनफाइनाइट पैकेट सेंड होंगे जब तक मैं स्टॉप नहीं करता। देन डैश ए करके ऐप AP यानी एक्सेस पॉइंट्स मैक एड्रेस, यानी जो मेरा राउटर है, हमारे केस में EH टेस्ट, एथिकल हैकिंग टेस्ट जो है वो हमारा राउटर है, तो वो राउटर का मैक एड्रेस वो तो हमने लास्ट वीडियो में एरोडम्प एनजी करके फाइंड कर लिया, तो अभी हमारे पास राउटर का मैक एड्रेस भी है। दैन डैश C करके विक्टिम का मैक एड्रेस, विक्टिम का मैक एड्रेस यानी सपोज ये मेरा फ़ोन है या फिर ये जो मैकबुक है जिसके अंदर ये रन कर रहा हूँ वो मैकबुक का एड्रेस, तो वो भी हमने लास्ट वीडियो में एरोडम्प एनजी किया था एंड स्पेसिफिक टारगेट का डिटेल्स फाइंड किया था। उसमें भी हमने जो फाइल कैप्चर हुई थी उसको वायर सैक में ओपन की थी, एंड आपने उसमें देखा होगा कि कुछ एप्पल लिख के आ रहा था एंड उसके बाद में उसका मैक एड्रेस था। तो उससे हमें पता चल गया कि ये पर्टिकुलर ये मैकबुक है उसी का एड्रेस है। एंड देन उसके बाद इंटरफेस का नेम, हमारे कंडीशन में WLAN 0 है, वो इंटरफेस है उसका नेम। सो ये पूरा कमांड होगा, and command will disconnect the victim's device and it won't let the victim reconnect to the respective router until we stop the command। जब तक हम अपना ये कमांड एग्जीक्यूट करना स्टॉप नहीं करेंगे या फिर जो जितने ये पैकेट्स है वो सारे के सारे सेंड नहीं हो जाते, तब तक विक्टिम वापस राउटर से साथ कनेक्ट नहीं कर पाएगा। चाहे राउटर को आप रिस्टार्ट कर दो या फ़ोन में वाईफाई डिस्कनेक्ट करके वापस कनेक्ट करने का ट्राई करो या कुछ भी हो जाए, ये डिवाइस डिस्कनेक्ट ही रहेगा अनटिल वी स्टॉप द कमांड, जब तक हम कमांड स्टॉप नहीं कर सकते। तो आप सोच सकते हो कि ये कितना पावरफुल अटैक है। सो अभी हम देखते हैं कि ये कैसे वर्किंग है इसका। सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमने BSSID ये पर्टिकुलर EH टेस्ट का निकाला था, एंड उसमें से तो ये जो है वो EH टेस्ट करके राउटर है उसका मैक एड्रेस है, एंड ये 6030 जो है वो अपने एप्पल का जो लैपटॉप है जिसमें ये अभी सिस्टम रन कर रही है उसका एड्रेस है। ठीक है, तो अभी हम अटैक रन करते हैं IW config। सो ये मॉनिटर मोड में ही है,
एरी प्ले एन जी, अगर मैं डैश डैश हेल्प करता हूँ तो आप देख सकते हो कि डैश डैश डी ऑथ है, वो डी ऑथेंटिकेशन के लिए। डैश डैश फेक ऑथ होता तो फेक ऑथेंटिकेशन पैकेट सेंड करने के लिए। फिर फ्रैगमेंट है तो जनरेट वैलिड की स्ट्रिंग। तो ऐसे बहुत सारे पैकेट्स आप यूज़ कर सकते हो आपके कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, आपको जो जिस टाइप का अटैक वगैरह परफॉर्म करना हो तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो। जैसे डैश ए है तो BSSID, डैश सी तो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस के लिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अभी हम एरी प्ले एन जी करते हैं, डैश डैश डी ऑथ, और हम 100 पैकेट सेंड करते हैं, चलो 10 पैकेट सेंड करते हैं अभी। एंड डैश ए एंड मैक एड्रेस ऑफ एक्सेस पॉइंट, तो ये मेरा एक्सेस पॉइंट का मैक एड्रेस। डैश सी मैक एड्रेस ऑफ आवर लैपटॉप और विक्टिम्स। देन एंड यहाँ पे इंटरफेस आएगा WLAN 0। सो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरे लैपटॉप में इंटरनेट कनेक्टिविटी अवेलेबल है। मैं google.com विजिट कर रहा हूँ तो ये वर्क कर रहा है, मैं कंटिन्यूस रीलोड कर रहा हूँ फिर। ओके, तो अभी नेटवर्क कनेक्टिविटी है एंड ये कनेक्टेड है EHTS से। एंड अभी जैसे ही मैं इसको ये पैकेट सेंड करता हूँ, चलो मैं यहाँ पे कंटिन्यूस पैकेट सेंड कर देता हूँ तो देखते हैं वो विक्टिम कनेक्ट हो रहा है कि नहीं। एंड वेटिंग टू विक्टिम, एंड ये लिख के आ गया सेंडिंग 64 डायरेक्शनल डी, तो ये अभी पैकेट सेंड कर रहा है। एंड अगर अभी मैं Ctrl+R करता हूँ तो देखो कि ये टाइम लग रहा है, ये लोड नहीं हो रहा google.com। एंड मैं यहाँ पे ध्यान से देखूँगा, थोड़ी देर में यहाँ से भी डिसकनेक्टेड लिख के आ गया। देखो ये वाईफाई का लोगो चला गया यहाँ, देखो। एंड ये देखो google.com लोड नहीं हो रहा। तो ये जो हम कंटिन्यूस डिसकनेक्ट पैकेट सेंड कर रहे हैं एंड उसकी वजह से यहाँ पे हमने अपने लैपटॉप था उसको डिसकनेक्ट कर दिया वाईफाई से। अभी मैं कितना भी ट्राई कर लूँगा कनेक्ट करने का, ये कनेक्ट नहीं होगा। एंड google.com ऐसा का ऐसा ही रहेगा, मैं जितना भी रिस्टार्ट करूँगा ये वर्क नहीं करेगा। एंड कब तक वर्क नहीं करेगा, जब तक मैं ये स्क्रिप्ट बंद नहीं कर देता। तो आप सोच सकते हो कि कितना पावरफुल कमांड है। मेरे को सिर्फ विक्टिम की रेंज में आना है और मेरे को पासवर्ड भी जानने की ज़रूरत नहीं है। जो एरोडम्प एनजी से मैक एड्रेस निकाल लो एंड एरी प्ले एनजी से हम जो कमांड है वो रन कर देंगे ये वाला। एंड विक्टिम वो वाईफाई एक्सेस ही नहीं कर पाएगा जब तक हम ये कमांड रन ना करें। तो ध्यान रखें कि आप सिर्फ अपने जो लोकल लैब में हो या लोकल जो परफॉर्म कर रहे हो होम नेटवर्क में उसी में ट्राई करें। कोई भी पब्लिक नेटवर्क में ये ट्राई ना करें क्योंकि ये इलीगल हो सकता है एंड आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी फेस करने पड़ सकते हैं। और मैं यहाँ पे सिर्फ लोकल नेटवर्क पे ही ट्राई कर रहा हूँ, तो ये रिक्वेस्ट है कि आप इसको पब्लिकली और इसका मिसयूज़ ना करें। एंड आप मैंने ये स्टॉप कर दिया है स्क्रिप्ट रन करना, तो आप देख सकते हो कि वापस ये EHTS से कनेक्ट हो गया है। एंड वापस मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये सक्सेसफुली रिफ़्रेश हो रहा है। सो ये था डी ऑथेंटिकेशन अटैक कि हमने नेटवर्क से कनेक्ट होने से पहले, मेरे को नेटवर्क के आईडी पासवर्ड्स नहीं पता थे, फिर भी मैं ये अटैक कर सकता हूँ, डी ऑथेंटिकेशन अटैक। सो ये प्री कनेक्शन अटैक का लास्ट वीडियो था। एंड इसके बाद हम गेनिंग एक्सेस का मॉड्यूल्स के वीडियोस देखेंगे कि हम कैसे हैंडशेक्स कैप्चर कर सकते हैं, उसको डिकोड कर सकते हैं, कैसे हम वाईफाई का पासवर्ड्स फाइंड कर सकते हैं, चाहे वो ओपन हो या फिर WEP हो या WPA हो या WPA2 हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा।